बिहार के कई घरों में आज भी सक्सेस का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। लेकिन क्या हर सक्सेसफुल कैरियर का रास्ता गवर्नमेंट जॉब से ही होकर गुजरता है? आज की स्टोरी एक ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर की है जिन्होंने कभी बेकर बनने का सपना नहीं देखा था। उनका टारगेट कुछ और था, एंट्रेंस क्लियर हो चुका था, कैरियर का डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट डिसाइड था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ने उनकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल के रख दी। और आज सासाराम में केक विला नेम से उनकी पहचान बन चुकी है। ये स्टोरी है शैलवी शर्मा की, और ये सिर्फ बेकिंग की स्टोरी नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग, स्किल्स बिल्डिंग और अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने की स्टोरी है। नमस्कार, मैं हूँ आस्था गुप्ता और आप देख रहे हैं द आस्था वॉइस। यहाँ हम उन बिहार के लोगों की कहानियां लेकर आते हैं जो हेडलाइंस में नहीं होते, लेकिन अपने काम से इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे सासाराम के एक यंग बेकर और एंटरप्रेन्योर शैलवी शर्मा की। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस जर्नी में एक ऐसा मोमेंट भी आया था जब फेयरवेल के लिए 5 kg केक बनाना था और लाइट चली गई थी और डेडलाइन सर पर। शैलवी की स्टोरी बेकिंग से स्टार्ट नहीं होती। एक्चुअली बेकिंग उनका पहला ड्रीम नहीं था, उनका फोकस होटल मैनेजमेंट पर था। एंट्रेंस क्लियर हो चुकी थी, एडमिशन का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि एडमिशन नहीं हो सका। उस वक्त घर वालों की प्रायोरिटी सिंपल थी, एक स्टेबल कैरियर। और बिहार के बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह गवर्नमेंट जॉब को ही सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि कभी कभी कैरियर हम चूज नहीं करते, कैरियर हमें चूज कर लेती है। शैलवी बताती है कि बेकिंग में उनका स्पेशल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी डेवलप्ड और क्यूरियोसिटी ने एक्सपेरिमेंटेशंस का फॉर्म ले लिया। उन्होंने घर पर केक बनाना स्टार्ट किया। अब सोशल मीडिया पर जब हम ब्यूटीफुल केक्स देखते हैं तो लगता है कि सब इजी है, पर पहले केक परफेक्ट नहीं बनते थे, डिजाइन्स फेल हो जाते थे, क्रीम सेटिंग खराब होती थी, टेस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती थी। लेकिन एक चीज बार बार रिपीट हुई, वो थी प्रैक्टिस। और वही प्रैक्टिस धीरे धीरे स्किल में कन्वर्ट हो गई। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, शैलवी ने बेकिंग किसी फैमिली बिजनेस से नहीं सीखी, ना ही उनके पास प्रोफेशनल सेटअप था। जो था वो था लर्निंग माइंडसेट। एक दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए उन्हें पटना की बेकिंग क्लासेस के बारे में पता चला। उन्हें लगता था कि प्रोफेशनल बेकिंग ट्रेनिंग सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बड़े सिटीज में अवेलेबल है, लेकिन जब उन्हें पटना का ऑप्शन दिखा तो वो वेट नहीं की, वो जल्द से जल्द एडमिशन ले ली। ये डिसीजन छोटा हो सकता है, लेकिन एक लड़की के लिए गवर्नमेंट जॉब के बजाय इसे चूज करना एक स्मॉल टाउन से ये बहुत बड़ी बात है। पटना की ट्रेनिंग ने उन्हें कॉन्फिडेंस दी, टेक्निक दी और प्रोफेशनल अप्रोच दी। फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब वो सासाराम वापस आए तब कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिल गया और वहीं से हॉबी बिजनेस में कन्वर्ट होने लगी। ये वो स्टेज थी जहां पूरी रियल मार्केट से टकराती है। अब केक सिर्फ बनाना नहीं था, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस भी मैनेज करनी थी, टाइम भी, क्वालिटी भी और ट्रस्ट भी। हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एक प्रोजेक्ट आता है जो उसके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करता है। शैलवी के लिए वो मोमेंट था स्कूल फेयरवेल का 5 kg केक ऑर्डर। ऑर्डर बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और फिर लाइट चली गई। अब सिचुएशन सिंपल नहीं थी, डेडलाइन फिक्स थी, क्लाइंट वेट कर रहा था और प्रोडक्ट इनकम्प्लीट था। लेकिन एग्जैक्टली इसी मोमेंट में प्रोफेशनलिज्म टेस्ट होता है। लगभग 3 घंटे की कंटिन्यूअस स्ट्रगल के बाद उन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किया और सक्सेसफुल डिलीवरी भी की। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये प्रूफ था कि प्रेशर के अंदर भी काम कंप्लीट किया जा सकता है। केक विला का विजन। आज मार्केट में केक हर जगह मिल जाता है, लेकिन शैलवी का फोकस सिर्फ केक बनाना नहीं है। उनका फोकस है क्वालिटी, फ्रेशनेस, हाइजीन और कस्टमाइज एक्सपीरियंस का। उनका मानना है कि बहुत जगह हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होता है, इसीलिए केक विला में हर ओकेजन के अकॉर्डिंग फ्रेश केक प्रिपेयर किया जाता है। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, फेयरवेल पार्टी हो या एंगेजमेंट हो या फिर वेडिंग, हर ऑर्डर को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। शायद इसी वजह से उनके क्लाइंट रिपीट कस्टमर्स बनते जा रहे हैं। अगर आप शैलवी से पूछें कि उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है तो शायद वो कोई अवार्ड या रेवेन्यू फिगर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखें तो अचीवमेंट ऑलरेडी विजिबल है। केक विला आज सासाराम में पहचाना जाने लगा है। कस्टमर्स पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, रेफरेंस आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग उनके काम पर ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी होती है।
शैलवी की स्टोरी हमें एक सिंपल लेसन देती है। हर बार लाइफ एग्जैक्टली वैसे नहीं चलती जैसे कि हम प्लान करते हैं। कभी कभी जो डोर बंद होता है वही हमें एक नए डायरेक्शन में ले जाता है। होटल मैनेजमेंट नहीं हुआ, लेकिन उस डिसीजन ने एक बेकर और एंटरप्रेन्योर को जन्म दिया। और शायद इसीलिए सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ प्लानिंग नहीं है, एडेप्टेबिलिटी भी होती है। आपको शैलवी की जर्नी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं द आस्था वॉइस। वीडियो अच्छी लगी होगी इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बिहार के एक और पावरफुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।